झारखंड में वापस से संगठित गिरोह सक्रिय होने लगे हैं, खासकर आजाद सिरकार गैंग जिसका मुखिया राहुल सिंह है। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद ऐसा लगा था कि अब अमन साहू गैंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका मुखिया ही ढेर हो गया एनकाउंटर में। लेकिन कुछ दिन, सिर्फ 1 से 2 महीने गैंग पूरी तरह से शांत पड़ गया। पुलिस के लोगों ने भी सोचा कि अब गैंग यह खत्म हो गया। जो सरदर्द हर दिन का था वो टेंशन भी खत्म हो गया, अमन साहू के साथ चला गया। लेकिन यह गैंग काफी तेजी से वापसी कर रहा है। अमन साहू गैंग अब आजाद सिरकार बन गया और इसका मुखिया राहुल सिंह बन गया। राहुल सिंह अमन साहू का काफी करीबी माना जाता था और अमन साहू के जाने के बाद, उसके एनकाउंटर के बाद, गैंग की कमान अपने हाथों में संभाल कर नए तेवर के साथ गैंग को आगे लेकर चल रहा है। हाल के दिनों में कई घटना घटी जिसमें आजाद सिरकार गैंग ने जिम्मेवारी ली, लेकिन अब इसकी जो जिम्मेवारी है वो ले रहा था और उसी फेसबुक पेज से, उसी फेसबुक अकाउंट से आजाद सिरकार राहुल सिंह और एक और नया फेसबुक पर पेज सामने आया है शार्क शूटर के नाम से। शार्क शूटर इसमें लिखा हुआ है और साफ तौर पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और उसमें तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें AK-47 और इंसास और राइफल जैसे हथियार लेकर 5 से 6 लोग खड़े हुए हैं। इशारा साफ है कि हम वापस लौट रहे हैं, और ऊपर कैप्शन भी जब आप पढ़ेंगे तो यही लिखा है कि हम फिर वापस आ गए हैं, अब धमाल मचाएंगे। इसके अलावा एक और तस्वीर है, हाथ में 2 पिस्टल है और ढेर सारी जो कारतूस है पिस्टल की वो वहां पर टेबल पर रखी हुई है। इसके बाद अगर देखें तो एक और तस्वीर कुछ दिन पहले आई थी, राहुल सिंह ने अपने स्टोरी पे फेसबुक पे लगाया था, जिसमें 2 AK-47 लेकर कोई शख्स बैठा हुआ था, उसके चेहरे को ढक दिया गया था। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर जिस तरह से गैंगस्टर वापस सक्रिय हो रहे हैं और खासकर अमन साहू गैंग नए तेवर में लौट रहा है, तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या वापस से झारखंड के कारोबारी इनके निशाने पर है? क्योंकि हाल के दिनों में चाहे रांची के विपिन मिश्रा की बात कर लें, जिनसे कोयला कारोबारी थे बरियातू इलाके के, अमन साहू के जिंदा रहते इन पर गोली चली थी, लेकिन वापस से अब फिर एक बार धमकी भरा पोस्ट आया और कहा गया कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अमन भैया के पास भेज देंगे। इसके बाद फिर टोरी रेलवे साइडिंग पर गोलीबारी हुई, फिर भुरकुंडा, फिर आपको अगर बात करें पलामू में जो नेशनल हाईवे की कंपनी है उसका कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पर गोलीबारी हुई। तो इशारा यह गैंग साफ कर रहा है कि हम अभी वापस आ गए हैं और अपनी मौजूदगी बार बार दर्ज करा रहा है। ऐसे में अब पुलिस भी टेंशन में है और कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि तमाम घटनाओं को आजाद सिरकार गैंग अंजाम देता है, लेकिन पुलिस उस फेसबुक अकाउंट तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आखिर आपकी टेक्निकल सेल क्या कर रही है? आखिर खुफिया विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो कहाँ हैं कि लगातार फेसबुक पेज पर हथियार के साथ पोस्ट आता है, या फिर बात करें तो तमाम घटना के बाद विज्ञप्ति सामने आता है। तो ऐसे में आखिर उन तमाम एजेंसी कहाँ है जो अब तक यह पता नहीं लगा पाई कि यह अकाउंट कहाँ से चल रहा है और कौन इससे संचालित कर रहा है, और यह तमाम जो पोस्ट है, जो जिम्मेवारी है, वो कौन डालता है? क्या राहुल सिंह है या फिर मयंक सिंह जो फिलहाल विदेश में ही पकड़ा गया है, ATF उसे भारत लाएगी? तो आखिर कौन है, या इसके अलावा कोई तीसरा कड़ी है जो झारखंड से बाहर रहकर इन तमाम चीजों को संचालित कर रहा है और उन तक पहुंचने में पुलिस को कठिनाई हो रही है? तो ऐसे में कई सवाल है, लेकिन जवाब फिलहाल किसी पे नहीं है। पुलिस दावा हर बार करती है कि झारखंड से संगठित गिरोह का खात्मा होगा, लेकिन एक गैंग खत्म होता है तो दूसरा गैंग सामने उभर कर आता है, जिसे रोकने में पुलिस विफल साबित हो रही है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।